जोहार नमस्कार। खबर झारखंड तक में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। कांग्रेस ने बदला उम्मीदवार तो निशिकांत दुबे बोले जिस पर रेप का आरोप है उसे उम्मीदवार बना दिया। जी हां, बता दें कि झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। कांग्रेस ने गोड्डा से प्रत्याशी बदलकर दीपिका पांडे की जगह प्रदीप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि पार्टी ने इससे पहले इस सीट से दीपिका पांडे को टिकट दिया था। अब प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाए जाने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने प्रदीप यादव पर बड़ा आरोप लगाया है, साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक महिला का टिकट काटकर रेप के आरोपी को टिकट दिया है। ऐसे झूठे आदमी के खिलाफ क्या प्रचार करेंगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि जो आदमी 4 बार हार चुका है, इनके ऊपर रेप का आरोप है। अपने ही कार्यकर्ता से रेप का आरोप है। पिछली बार जनता से कहा था कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। ऐसे झूठे आदमी के खिलाफ क्या प्रचार करेंगे। एक महिला का टिकट काट कर रेप के आरोपी को टिकट दे दिया गया है। जी हाँ, बता दें कि ये बातें बीजेपी प्रत्याशी ने कहा है कि जब चुनाव में आपके पास मजबूत प्रतिद्वंदी होता है तो आप प्रचार करते हैं, लेकिन प्रदीप यादव पर अभी भी रेप का आरोप है। आप ऐसे प्रतिद्वंदी के खिलाफ प्रचार नहीं कर सकते हैं जो लोगों से झूठ बोलता है और महिलाओं का सम्मान नहीं करता है। उलगुलान महारैली सफल, मारपीट की घटना बीजेपी का कर्मकांड, सुप्रियो भट्टाचार्य। जी हाँ, बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में रविवार को आयोजित उलगुलान महारैली पूरी तरह से सफल हुई है। बता दें कि उन्होंने इसके लिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों का आभार व्यक्त किया है। वह सोमवार को हरमो स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने महारैली की सफलता पर जनता का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि उलगुलान महारैली में जनता का महाजुटान से यह साफ हुआ है कि अब देश में परिवर्तन की लकीर खींचनी शुरू हो गई है। लोग परिवर्तन चाहते हैं। सुप्रियो ने कहा कि राज्य की जनता बीजेपी से मुक्ति चाहती है। उलगुलान न्याय महारैली में अब स्पष्ट हो गया है कि झारखंड की जनता क्या चाहती है। हम लोगों ने महसूस किया कि जन नेता हेमंत सोरेन के साथ हुए अन्याय को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है। बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि जनता क्या चाहती है और बयानवीर को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। मारपीट की जो घटना हुई है वह अप्रत्याशित थी। हमें लगता है कि बीजेपी की ओर से प्रायोजित किया गया था। बीजेपी हताश व निराश होकर ऐसे कार्य को अंजाम देती है। मारपीट की घटना टारगेटेड थी, जो बीजेपी का कर्मकांड है। गुमला के आधा दर्जन गांव के लोग करेंगे वोट बहिष्कार। जी हां, बता दें कि गुमला जिले के घोर नक्सल प्रभावित बिशुनपुर प्रखंड के पूर्वी पठार क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांवों ने वोट बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इस कड़े निर्णय की बड़ी वजह सड़क नहीं बनना है। बता दें कि रविवार को हाड़ोप रिसापाट उप स्वास्थ्य केंद्र के समीप गांव के ग्राम प्रधान ननकुक खेरवार की अध्यक्षता में बैठक हुई। ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी की 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रखंड के पूर्वी पठार क्षेत्र के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। वे लोग वर्षों से प्रखंड मुख्यालय से लेकर हड़प होते हुए चीरोपाट, इटकिरी से रिसापाट एवं हिसीर से बेथड़ तक सड़क निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। इस संबंध में कई बार ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय एवं वन विभाग को ज्ञापन सौंपकर सड़क बनाए जाने की मांग की, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सड़क नहीं होने के कारण प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने में लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण बताते हैं कि जब कोई बीमार पड़ता है तो लोग उसे खाट पर उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशुनपुर लाते हैं। इस वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है। खासकर गर्भवती महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सड़क के अभाव में गांव के बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। मौके पर रामलाल उरांव, राजबली भगत, पुरन भगत, बसंत उरांव आदि लोग उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव में 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी, सीएम चंपे सोरेन का बड़ा दावा।
जी हाँ, बता दें कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान होगा। आम चुनाव से पहले सियासी दलों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। उन्होंने दावा किया है कि भगवा खेमा 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगा। सीएम चंपई सोरेन कल राजधानी रांची स्थित तारा मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से आयोजित उलगुलान न्याय महारैली में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का झारखंड से सफाया हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष गठबंधन इंडिया झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराएगा। बीजेपी के 400 पार नारे पर तंज कसते हुए सीएम चंपई सोरेन ने कहा, बीजेपी दावा कर रही है कि एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव में 400 सीटों पर जीत हासिल करेगा, लेकिन वह पूरे देश में 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में भगवा पार्टी का सफाया हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि इंडिया गठबंधन और उसके सहयोगी दल यहां की सभी 14 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप करेंगे। झारखंड के विभिन्न जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के 865 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। जी हाँ, बता दें कि झारखंड के विभिन्न जिलों में राज्य रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के 865 पदों पर नियुक्ति के लिए मार्च में ही ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। बता दें, लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कार्रवाई सुस्त पड़ गई थी और अब ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इसमें गति लाने का निर्देश दिया है। एनएचएम के मानव संसाधन विभाग को उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने को कहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जेडीपी इट के सहयोग लिया जाएगा। इसके माध्यम से ऑनलाइन प्रमाण पत्र मंगाए जाएंगे। बताते चले, मेरिट लिस्ट का निर्धारण नर्सिंग फाइनल की थ्योरी और प्रैक्टिकल में मिले अंकों के आधार पर किया जाना है। पद रिक्त न रह जाए, इसके लिए मेरिट व अंक के आधार पर ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ताकि अगर कोई छोड़कर जाता भी है तो उसकी जगह दूसरे अभ्यर्थियों को सेवा में समायोजित किया जा सके। झारखंड में इस बार एनडीए गठबंधन को 14 सीटें जीतनी है, बाबूलाल मरांडी जी बोले। जी हां, बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस बार एनडीए गठबंधन की 14 सीटें जीतना है। पीएम मोदी 400 सीटें लेकर तीसरी बार देश की बागडोर संभाले, यही निवेदन करने आया हूं। उक्त बातें बाबूलाल मरांडी जी चाईबासा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। वे सांसद प्रत्याशी गीता कोड़ा का नामांकन के अवसर पर चाईबासा पहुंचे थे। मरांडी ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में देश और झारखंड के लिए काफ़ी काम किया है। पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया है। इस दौरान सभी वर्गों के लिए काम किया। पिछली किसी भी सरकार ने अपने कार्यकाल में इतना काम नहीं किया। भाजपा जो कहती है वह करती है। झारखंड अलग राज्य भी बीजेपी की देन है। झारखंड की लड़ाई वर्षों से लड़ी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस राज्य के लोगों की भावनाओं को कद्र नहीं किया, कभी सम्मान नहीं दिया। यहाँ के नेता जयपाल सिंह और शिबू सोरेन को खिलाते और खिलाते रहे, लेकिन झारखंड राज्य नहीं बना। बीजेपी ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद झारखंड अलग राज्य बना देगी। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनते ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का गठन हो गया।